आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला दिन है कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले डायरेक्टरी की बात कर लेते हैं। तो जो डायरेक्टरी है जिसमें सी यूज़र पब्लिक फ़ोल्डर है, इसमें जाके आपकी फ़ाइल जो भी टैली बनाएंगे वो जाके सेव हो जाएगी। एंड और दूसरा ऑप्शन है नेम। नेम में क्या है, जो भी कंपनी का नाम होगा वो कंपनी नेम में हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे। जैसे हमारी कंपनी का नाम है अरमान एंड ब्रदर्स, ये हमने नाम डाल दिया। उसके बाद मेलिंग नेम में भी नाम आ जाता है। जो आप कंपनी नाम डालते हैं वही नाम मेलिंग नेम में भी आ जाता है। मेलिंग नेम में अगर नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप नाम चेंज कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करिए, नहीं करना तो छोड़ दीजिए। अब एड्रेस में आ जाते हैं। एड्रेस में जो आपका एड्रेस है वो फिल कर दीजिए। जो भी आपका एड्रेस है, जैसे भी वो कोई भी आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो एड्रेस पे हमने डाल दिया कौशाम्बी कड़ा, और भी आप डालना चाहते हैं तो और भी डाल सकते हैं। जैसे हम डाल देते हैं उत्तर प्रदेश। उसके बाद हम यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्री में जो भी आप कंट्री में रहने वाले उस कंट्री को डिटेल्स आप फिल कर दीजिए। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमने इंडिया सेलेक्ट कर ली। उसके बाद स्टेट आप सेलेक्ट कर लेते हैं, यू प्रेस करते हैं और उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करते हैं। आपका पिन कोड, जो पिन कोड है आप वो पिन कोड डाल दीजिए। जैसे मेरा पिन कोड ये था। उसके बाद मोबाइल नंबर जो डालना चाहते हैं मोबाइल नंबर डाल दीजिए। फ़ोन नंबर डाल दिए। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल दीजिए। जो मोबाइल नंबर आप डालना चाहते हैं मोबाइल नंबर डाल दीजिए। डालने के बाद इंटर प्रेस करिए। फिर फैक्स नंबर अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। ईमेल एड्रेस, जो आपका ईमेल एड्रेस है वो फिल कर दीजिए। जैसे हमारा ईमेल एड्रेस ये है, ये हमने ईमेल एड्रेस फिल कर दिया। उसके बाद वेबसाइट आपकी जो है आप वो वेबसाइट फिल कर दीजिए। जैसे आपने कंपनी क्रिएट की है तो आपके पास वेबसाइट भी बनवा के रखे होंगे तो वेबसाइट भी आप फिल कर दीजिए यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे वेबसाइट फिल कर दी। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है जैसे कि जब भी फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है वो आपका 1 अप्रैल से शुरुआत होती है और 31 मार्च तक वो चलती रहती है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का ईयर को, टाइम को फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर है वो डाल दीजिए। उसके बाद बुक बिगिनिंग फ्रॉम, जो भी आपका जैसे जिस भी डेट से आप अपना टैली में अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं उस तरह का वो डेट आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे नहीं डालेंगे क्योंकि हम एजुकेशनल वर्जन पे काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम यहाँ पे छोड़ देंगे। उसके बाद अगर आप टैली में पासवर्ड वगैरह फिल करना चाहते हैं तो पासवर्ड फिल कर दीजिए। और मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पासवर्ड फिल ना करें, क्योंकि पासवर्ड फिल करते हैं, बाय द वे अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो फिर वो आप अपना डेटा को एक्सेस कर नहीं पाएंगे, यानी उस कंपनी को आप दोबारा रिट्रीव नहीं कर पाएंगे। तो मेरा कहना है कि आप पासवर्ड मत डालें, क्योंकि पासवर्ड डालने से बाय द वे आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फिर आप पासवर्ड निकाल नहीं पाएंगे और आप कंपनी को भी खोल नहीं पाएंगे। सो आप यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अपनी बेस करेंसी में आ जाए। हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया का बेस करेंसी रुपीज़ है, INR उसका फॉर्मल नेम है। यहाँ सिंबल अगर आप डालना चाहते हैं, सफिक्स सिंबल लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद ऐड स्पेस दे दीजिए, जो अमाउंट में स्पेस देना चाहते हैं। अगर आप मिलियंस में शो करना चाहते हैं अपना अमाउंट, जैसे 10,75,000 है तो यस कर देने पे 1.75 लाख मिलियन शो करने लगेगा। छोड़ देना चाहते हैं तो आप छोड़ दीजिए इसको भी। फिर उसके बाद आप सिंबल डेसिमल प्लेसेस में जाइए, पैसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यस करके सेव कर लीजिए अपनी कंपनी को, आपकी कंपनी क्रिएट हो गई। सो गाइस, ये था